बड़ी खबर पटना से, जहां पर आज पटना में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक है। 2024 की रणनीतियों पर जेडीयू चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन, इस पर भी चर्चा होने वाली है और यह बैठक 2 दिन तक चलने वाली है। आज और कल पटना में नीतीश कुमार की पार्टी महामंथन करने वाले हैं। इस बैठक में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हो सकता है। 2024 में मोदी के सामने कौन, वो चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार की भूमिका पर भी प्रस्ताव पास हो सकता है। हालांकि इस बीच में पूर्वोत्तर भारत में बड़ा झटका लगा है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को, क्योंकि मणिपुर में 6 में से 5 चले गए, अरुणाचल प्रदेश में 1 था, उसने 7 छोड़ दिया, तो वो बीजेपी के साथ चले गए। और बीजेपी के बिहार के नेता तंज कस रहे हैं कि जल्द ही लालू यादव जेडीयू को प्रदेश में समाप्त कर देगी। अब इसी खबर पर हमारे संवाददाता सुजीत झा हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत, 2 दिनों का ये महामंथन, क्या क्या चर्चा, क्या क्या चिंतन मंथन होने वाला है, विस्तार से बताएं। सुजीत, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो इस महामंथन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चिंतन मंथन चर्चा करने वाले हैं जेडीयू के नेता, विस्तार से बताएं। देखिए, 2 दिनों का ये मंथन है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है आज, कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। अभी जो 11 बजे से है वो स्टेट काउंसिल की बैठक हो रही है, जिसमें 450 सदस्य हैं। तो जाहिर तौर पर एनडीए से अलग हुई है जेडीयू और अब महागठबंधन के साथ है, तो बीजेपी के जो केंद्र की सरकार है उसको किस प्रकार से घेरा जाए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे 15-15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में जाने का जो की बात हो, इन सब मुद्दों पर घेरने का प्रयास होगा। और साथ में ये भी कहा जाएगा कि जो देश में क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको कैसे एकजुट किया जाए, उनको कैसे एक साथ लाया जाए, एक मंच पर लाया जाए, ताकि एक मजबूत मोर्चा बन सके बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि बीजेपी अकेले है अभी और सारे विपक्षी दल एक साथ है, लेकिन एक साथ आए तभी तो ये संभव है कि उनसे मुकाबला किया जाए। सब अलग अलग लड़ेंगे तो फिर बीजेपी को कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसी सब मंथन के लिए पार्टी की ये बैठक हुई है। एक मतलब एनडीए से गठबंधन टूटने के 1 महीने के अंदर ये बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है। थोड़ी देर में नीतीश कुमार भी यहाँ पहुंचेंगे और लगातार वो बैठक में हिस्सा लेंगे। जो भी उनके पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनसे राय लेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि क्या कुछ कैसे रणनीति बनाई जाए। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। आज जब 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब होगी, करीब 125 सदस्य हैं उसमें, और वो एजेंडा तय करेंगे और उस पर जो एजेंडा तय होगा, जो प्रस्ताव पास होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, वो कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उस पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद ये होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी एकता को मजबूत कैसे किया जाए, और कहीं ना कहीं ये भी है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का प्रोजेक्शन किस प्रकार से। अभी तो पार्टी इसके लिए अभी तो सभी विपक्षी दलों से बात करने की बात कहती है, लेकिन ये तैयारी है। नीतीश वर्सेस मोदी हो साल 2024 में, उसी के लिए रोड मैप तैयार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार पर राजनीतिक तकरार का नया विस्तार है। केरल के कोच्चि से पीएम मोदी ने कुछ नए सवाल उछाले, कुछ वार किया, कुछ खबरदार किया, न किसी का नाम लिया, न किसी का जिक्र किया। जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं। पीएम मोदी के इस हमले का असर हजारों किलोमीटर दूर जाकर हुआ। कोच्चि से जो तीर चला वो पटना में कलेजा चीर गया। पीएम मोदी के हमले पर सबसे ज्यादा तकलीफ नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को हुई। दोनों ने एक साथ मिलकर मोदी के हमले का जवाब दिया। इधर पूरी है, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री के साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किया, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा।
और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है, कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चित नहीं, प्रधानमंत्री की गरिमा कहीं ना कहीं खंडित हो रही है ना इस तरह से। भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कौन भ्रष्टाचारी को बता रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। बचाने के लिए पोलराइजेशन किया जा रहा है देश में। केरल में चुनावी सभा में लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस साझा जवाब से ये साफ हो गया कि दक्षिण से मोदी ने हमला जरूर किया, लेकिन निशाने पर पूरब का राज्य बिहार था। और शायद ये भी कह सकते हैं कि नीतीश किसी रणनीति के तहत मोदी के सामने खुद आकर खड़े हो गए। ये रणनीति क्या हो सकती है, ये आप नीतीश के एक नए पोस्टर से समझ सकते हैं। जेडीयू दफ्तर में देखिए किस तरीके से आज ये नए पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस जो बैठक होने वाली है जेडीयू की, उसको लेकर यहाँ आप देख सकते हैं ये पोस्टर लगाया गया है, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। यानी कि जो बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार वो चेहरा हो सकते हैं जो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं। और नीतीश कुमार ने भी जो कहा है कि 2024 में बदलाव होगा, तो यहाँ पर देखिए पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि प्रदेश में दिखा है, यानी नीतीश कुमार का काम देश में भी दिखेगा। सवाल ये है कि क्या नीतीश किसी योजना के तहत खुद को पीएम मोदी के सामने खड़ा कर रहे हैं? सुजीत झा, पटना, आज तक।